हे मूढ़मते गोविंद, बार बार तू जीव हो करके मां के गर्भ में आता है, बार बार तेरी मृत्यु होती है और बार बार तेरा जन्म होता है। यह आवागमन का चक्कर बना रहता है। कितने बार मरोगे, कितने बार जन्म लोगे। हे मूढ़मते गोविंद भज, हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है तो कुछ ऐसा करना है मेरे भाई बहन, हमें बार बार मरना न पड़े। राजा परीक्षित की तरह हम एक बार ही मरें और हमारी मृत्यु महोत्सव हो जाए। हमें जीना किस प्रकार है वह दर्शन भी कराया और हमें मरना कैसे है वह दर्शन भी कराया। कई लोग मौत के नाम से बड़े घबरा जाते हैं। ये भागवत हमें मरना सिखाती है। कई बार ऐसा होता कि पहले दिन मैं बोलता हूं ना कि आओ हम लोग मरना सीखें, तो दूसरे दिन से लोग भाग खड़े होते हैं कि बाप रे बड़े खतरनाक बापू आए हैं, हमें जीने की पड़ी है और हमें मरना सिखाने आए। मौत से डरने की जरूरत नहीं है प्यारे, और डर कर जाओगे भी कहां। हाँ, कहीं भी भाग खड़े हो मरना तो पड़ेगा ही। बड़े बड़े लोग यहां सिकंदर जैसे लोग आए और चले गए प्यारे, तो फिर हम आप कौन। हाँ, एक गरीब है वह भी मर जाता है और एक बहुत बड़ा दौलतमंद है वह भी चला जाता है। जाना तो सबको है प्यारे। तो जब जाना है ही है, ये कन्फर्म है, तो उदास होकर क्यों, प्रसन्न होकर जाएं। या तो हम जीवन जीना सीख लें और या तो हमारी मृत्यु को महोत्सव बनाएं। रामायण हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत मुख्य रूप से हमारी मृत्यु किस प्रकार उत्सव की तरह हो जाए वह दर्शन कराती है श्रीमद् भागवत। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती। हम सभी को पता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती। लेकिन हम सब ने केवल तोते की तरह रट लिया है। शायद हम रोज ही गीता पढ़ते होंगे, हाँ, और रोज ही ये श्लोक आता होगा कि हमारा शरीर ही मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, चेतन है, चिन्मयी है, आत्मा का नाश नहीं होता है। लेकिन अभी आपके बीच में कोई खड़ा हो जाए और कहे कि सांप भागो, भाग खड़े हो गए। हाँ, फिर ये भी न पूछोगे कि बापू हैं कि नहीं, भाग खड़े हो गया। इसका मतलब है कि केवल हमने रटा है, हमें शब्दों का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक अनुभूति का ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत तुम्हें वही ज्ञान देती है। अंत में कथा आती है कि जब राजा परीक्षित ने शुकदेव को प्रणाम किया और शुकदेव चल रहे थे, तब शुकदेव ने चलते चलते राजा परीक्षित को एक प्रश्न किया। भज गोविंदम, हे मूढ़मते गोविंदम। बार बार तू जीव हो करके मां के गर्भ में आता है, बार बार तेरी मृत्यु होती है और बार बार तेरा जन्म होता है। यह आवागमन का चक्कर बना रहता है। कितने बार मरोगे, कितने बार जन्म लोगे। हे मूढ़मते गोविंद भज, हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है तो कुछ ऐसा करना है मेरे भाई बहन, हमें बार बार मरना न पड़े। राजा परीक्षित की तरह हम एक बार ही मरें और हमारी मृत्यु महोत्सव हो जाए।
हमें जीना किस प्रकार है वह दर्शन भी कराया, और हमें मरना कैसे है वह दर्शन भी कराया। कई लोग मौत के नाम से बड़े घबरा जाते हैं। ये भागवत हमें मरना सिखाती है। कई बार ऐसा होता कि पहले दिन मैं बोलता हूं ना कि आओ हम लोग मरना सीखें, तो दूसरे दिन से लोग भाग खड़े होते हैं कि बाप रे बड़े खतरनाक बापू आए हैं, हमें जीने की पड़ी है और हमें मरना सिखाने आए। मौत से डरने की जरूरत नहीं है प्यारे, और डरकर जाओगे भी कहां? हाँ, कहीं भी भाग खड़े हो मरना तो पड़ेगा ही। बड़े बड़े लोग यहां सिकंदर जैसे लोग आए और चले गए प्यारे, तो फिर हम आप कौन? हाँ, एक गरीब है वह भी मर जाता है, और एक बहुत बड़ा दौलतमंद है वह भी चला जाता है। जाना तो सबको है प्यारे। तो जब जाना है ही है, ये कन्फर्म है, तो उदास होकर क्यों? प्रसन्न होकर जाएं। या तो हम जीवन जीना सीख लें, और या तो हमारी मृत्यु को महोत्सव बनाएं। रामायण हमें जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत मुख्य रूप से हमारी मृत्यु किस प्रकार उत्सव की तरह हो जाए वह दर्शन कराती है श्रीमद् भागवत। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती। हम सभी को पता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हमारा शरीर मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती। लेकिन हम सब ने केवल तोते की तरह रट लिया है। शायद हम रोज ही गीता पढ़ते होंगे, और रोज ही ये श्लोक आता होगा कि हमारा शरीर ही मरता है, हमारी आत्मा नहीं मरती है। आत्मा तो अजर अमर है, अविनाशी है, चेतन है, चिन्मयी है। आत्मा का नाश नहीं होता। लेकिन अभी आपके बीच में कोई खड़ा हो जाए और कहे कि सांप भागो, भाग खड़े हो गए। हाँ, फिर ये भी न पूछोगे कि बापू हैं कि नहीं, भाग खड़े हो गया। इसका मतलब है कि केवल हमने रटा है। हमें शब्दों का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, वास्तविक अनुभूति का ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत तुम्हें वही ज्ञान देती है। अंत में कथा आती है कि जब राजा परीक्षित ने शुकदेव को प्रणाम किया और शुकदेव चल रहे थे, तब शुकदेव ने चलते चलते राजा परीक्षित को एक प्रश्न किया। राजन, तुमने अभी तक मुझसे बहुत प्रश्न किए और मैंने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आज चलते चलते मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं राजन, जवाब दोगे? कहिए भगवान, कौन सा प्रश्न? आचार्य पूज्य शुकदेव ने कहा, राजन बस एक ही प्रश्न है। तक्षक नाग आकर तुम्हें डसेगा तो क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने मुस्कुराकर कह दिया कि नहीं महाराज, मैं कैसे मर सकता हूं? मरती तो केवल हमारी शरीर, हमारा शरीर केवल मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कभी न तो जन्म लेती है न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा तो अविनाशी है। वह ज्ञान राजा परीक्षित को हुआ मात्र 7 दिन में, और यही ज्ञान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। कबीर साहब का एक बड़ा प्यारा दोहा है, मरने से सब जग डरा, मोरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं, पूरन परमानंद। मरने से सब जग डरा,
मोरे मन आनंद, मोरे मन आनंद। कब मरी हों कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद। मृत्यु कोई खतरनाक नहीं है, बल्कि जीवन की परीक्षा का नाम है मौत। अभी मार्च का महीना चल रहा है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। साल भर जो बालक पढ़ाई करता है वह एक बार परीक्षा में बैठता है, और उस फाइनल परीक्षा में, एग्जाम में, वह बालक यदि पास हुआ तो प्रमोशन होता है, और यदि फेल हुआ तो वापस उसको उसी क्लास में बैठना होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी जीवन की परीक्षा का नाम भी है मौत। मृत्यु हमारे जीवन की परीक्षा है। सारी जिंदगी जी लेने के बाद तुम्हारी एक बार परीक्षा होती है, और वो है मौत। यदि इस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, इंसान से देवता बन जाओगे, और यदि तुम इस जीवन की परीक्षा में फेल हुए तो तुम्हारा डिमोशन होगा। वास्तव में फिर से कीड़े मकोड़े की जिंदगी और फिर से पशुओं की योनि। जीवन की परीक्षा का नाम है मौत। मरो भी तो वैसे कि राजा परीक्षित की तरह, तुम्हारी मृत्यु भी धन्य हो जाए।